Just Auto Solutions Private Limited. स्टूडेंट्स नए हैं, अगर इसमें कोई हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो उनको पता होगा कि इस तरह के सेशंस हम कराते रहते हैं। इसका रीज़न ये है कि कुछ एडिशनल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हो सकता है आपकी खुद की अभी वर्कशॉप हो, और जिनकी नहीं है तो कल को आप सोच सकते हो अपनी वर्कशॉप स्टार्ट करने का। और उस कंडीशन में आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? पैसे की। अगर पास में पैसा है तो कोई टेंशन नहीं, और पास में पैसा नहीं है, जितना मनी चाहिए आपको वर्कशॉप स्टार्ट करने में, तो आपको कहीं ना कहीं से मनी लेना पड़ेगा। आप बैंक के पास जा सकते हो, आप किसी फाइनेंसर के पास जा सकते हो, पर सबसे अच्छा तरीका क्या है? गवर्नमेंट स्कीम्स। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स है जिसमें आप लोन अवेल कर सकते हो, और उसमें कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें सब्सिडीज़ भी है, मतलब जितना पैसा आपको मिला है उतना चुकाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें आपके लोन पे जो इंटरेस्ट जो नॉर्मल बैंक लेता है उससे कम इंटरेस्ट पे होता है, राइट। तो आज हमने इनवाइट किया है अल्पेश मोदी सर को, और ये सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में ऑफिसर हैं, और आपको आज ये गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में ही बताएंगे, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से समझें कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स है। और कई लोग ये सोचते हैं ना कि शायद करप्शन होगा, ये होगा, कोई पैसा ले लेगा। अब सारा का सारा, क्योंकि अभी सर से मेरी अभी बात हुई, सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। मतलब अगर आपका डॉक्यूमेंट बराबर है तो जिसके ऊपर अप्रूवल की अथॉरिटी है उसको अप्रूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। पर क्या कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सी स्कीम के तहत आप लोन अवेल कर सकते हो, इसके लिए सर क्योंकि एक्सपर्ट हैं तो सर एक पूरा सेशन लेंगे और आपको उन सारी स्कीम्स के बारे में बताएंगे। कोई बैंकेबल योजना जैसे मैंने आपको बताया, राइट, ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना, जैसे एनर्जी के लिए वो लोन प्रोवाइड करते हैं, राइट, उस एनर्जी के लिए, राइट। जैसे कोई रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है तो उधर हम बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट। अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कीम्स होती है, राइट। ये गुजरात की स्कीम है, जैसे कि ये 5th वाली है, वड़ा प्रधान PMEGP मैंने बोला, बराबर, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, वो इंडिया की है पूरी, बराबर। हाँ, तो वो पूरा सेंट्रल की स्कीम है पूरी, राइट, प्राइम मिनिस्टर योजना। फिर मुद्रा लोन भी में भी डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में चलती है, राइट। फिर स्टैंड अप इंडिया, वो IT लेवल में प्रोवाइड करते हैं, राइट। ये में भी आपको एलिजिबल नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये ग्राम लेवल मतलब गांव में चलती है ये स्कीम, राइट। तो उधर योजना 18 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो उसमें कौन सी है? कारीगर विकास कमिश्नर हैंडलूम, ये ऑफिस का नाम है, राइट। तो તમને તો આવડે છે ને ગુજરાતી? ના આવડે? तो सेकंड, कारीगर हाथ करा, मतलब हाथ से कोई हैंडीक्राफ्ट, जैसे कोई हाथ से कोई स्वेटर बना रहा है, या वो सॉफ्ट टॉयस आते हैं, राइट। देखा है सॉफ्ट टॉयस, वो स्पंज वाले देखा है किसी ने? हाँ तो बोलो। हाँ, तो सॉफ्ट टॉयज है। फिर हैंडीक्राफ्ट है, आर्ट रिगार्डिंग कोई स्केच कर रहा है या कोई भी, तो उस टाइप का इसमें एलिजिबल रहते हैं, राइट। उसमें योजना में 1 लाख से 1 लाख સુધી 1 लाख तक उसको हेल्प मिल सकती है, राइट, उससे ज़्यादा नहीं, एवरी ईयर। सर एक क्वेश्चन मेरा भी रहेगा। जी जी जी। जैसे मोस्टली हमारे यहाँ जो क्राउड है, या तो ये किसी वर्कशॉप में काम कर रहे होंगे या स्टार्ट करना होगा या कुछ प्लान करेंगे, हो सकता है फ्यूचर में कभी करें। इनको ऐसी कौन सी स्कीम है जहाँ पे ये लोग बेनिफिट उठा सके? जैसे बहुत सारी योजनाएं हो सकती है गवर्नमेंट की, इनको डायरेक्ट बेनिफिट क्या करके मिल सकता है उसका अगर आप थोड़ा डीप नॉलेज देंगे ना। अभी तक
वाजपेयी बैंकेबल योजना है, मुद्रा योजना है, वो डायरेक्ट बैंक से मिलती है, राइट। तो जैसे कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, कितना उसका अमाउंट रहता है, कितने का है, बराबर, तो उसका एक्सपेंसेस क्या रहता है, तो उस हिसाब से पहले तो सर्वे करना पड़ेगा, एनालिस करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे कि वाजपेयी बैंकेबल योजना में आपको 8 लाख तक हेल्प मिल सकती है। फिर मुद्रा लोन में 5 लाख से आप हाँ आपके यहाँ पर और 2 लाख 2.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख से कम होगा। ठीक है, वही बताइए। यस, तो वाजपेयी बैंकेबल योजना जो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट एजेंसी तो DIC है, राइट। तो उधर से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, एप्लीकेशन करनी पड़ती है, राइट। तो वो लोग गाइड भी करेंगे आपको, लेकिन आपको फिलअप करना है ऑनलाइन, राइट। तो ऑनलाइन उसकी वेबसाइट भी है, मैं आपको इधर बता दूंगा, मेंशन कर दूंगा। मैं सर वापस डिस्टर्ब कर रही हूँ। आप लोग पूछें, अगर वेबसाइट है तो लिंक के लिए रिक्वेस्ट करें, तो हम सर से लास्ट में जाते वक्त लेंगे कि हाँ इसका लिंक दे दो। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, सपोज आज नहीं कल पता तो होना चाहिए ना, तो हम सर से पूछ के रखेंगे, वो कॉपीज डाउनलोड करके रखेंगे, आपको शेयर कर लेंगे, तो वो आपको काम लगेगा। इसलिए आपके पास अगर क्वेश्चन है, आप सोचो गवर्नमेंट से खुद ही आए हुए हैं, आपके क्वेश्चंस हैं तो पूछो, इसकी आपको कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाएगी। जो सब्सिडी वाले किसमें सर से सब्सिडी वाले सारी एक एक योजनाओं का डीप हमारा जो हमें फाइनेंस है, हमारा लोन आराम से। तो उसके अंदर एक तो वाजपेयी बैंकेबल योजना है, राइट, और एक मुद्रा लोन है, और PMEGP वो जैसे कि अभी कितना फ्रेंचाइजी का रेट क्या है वो सब देखना जो पड़ेगा। मुद्रा लोन है, हाँ, मुद्रा लोन, मुद्रा उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। मुद्रा लोन का मुद्रा लोन का यस इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। वाजपेयी बैंकेबल और योजना मुझे है। क्या करना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट कम हो और अच्छा खासा मुझे लोन। ये पूरा इंटरेस्ट का पूरा सिनारियो है, वो बैंक के साथ आपको बात करना मैंने पड़ेगा। बता दिया, मुद्रा लोन जो रहता है उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ, ज़्यादा तो है। तो और एक लोन है जैसे कि वाजपेयी बैंकेबल योजना है, फिर PMEGP में आप अप्लाई कर सकते हैं, 25 लाख तक 20 लाख तक मिल सकता है, अगर सिर्फ सब्सिडी वाली, सीधा अगर बिजनेस सब्सिडी वाली, सब्सिडी वाला। मिनिमम कितना लोन ले सकते हैं वैसे हम आपसे इसमें वाजपेयी योजना से? क्या है, डिपेंड आपका प्रोजेक्ट। जैसे सर हमें जैसे कि पेपर डिश जैसे सर जैसे कि पेपर डिश का कोई आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसका एक्सपेंसेस 8 लाख का आता है, तो उसके अंदर एलिजिबल है, लेकिन 8 लाख से ज़्यादा होगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा, राइट। सर 8 लाख का ही है मिनिमम, ठीक है। कोई गैरेज यहाँ से जाने के बाद एक गैरेज के लिए उसके पार्ट्स के लिए एक लोन लिया है ये वाली योजना से 8 लाख का। उसके बाद में OBC कैटेगरी है हमारी, जैसे उसके बाद में हमें कितना पे करना होगा टोटल सारा काट के सब कुछ इंटरेस्ट लगा के, इंटरेस्ट कितना है उसका एक राउंड फिगर। क्या होता है, वाजपेयी बैंकेबल योजना है वो DIC में चलती है। अभी वो डॉक्यूमेंट कैसे चेक करते हैं, राइट। अगर जैसे कि आपका कोई एग्जाम्पल कि आपका आधार कार्ड नहीं है तो वो क्वेरी आएगी, और बार बार क्वेरी आएगी वही, तो वो रिजेक्ट हो सकता है। नहीं वो बात ठीक है सर आपकी, लेकिन सब कुछ क्लियर होने के बाद, लोन अप्लाई होने के बाद, मिल जाने के बाद, उसका कटने के बाद परसेंट कास्ट वाइज उसका कितना देना होगा उसका। जैसे कि 8 लाख है आपका, तो 20 इसका 40% है, जैसे कि आप OBC या कोई OBC 40%, तो आपको मिलेगी 5 लाख या 5.5 लाख, राइट। और इंटरेस्ट उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट आपका जैसे एस्टेब्लिश हो गया आपका, राइट, बिजनेस आपका एस्टेब्लिश हो गया, तो 1 साल के बाद आप उसको पेमेंट स्टार्ट होगा उसका, बराबर, रिकवरिंग 1 साल के बाद गवर्नमेंट, राइट। जैसे कि आपने लोन पास हो गई तो साथ में नहीं हो, उसके बाद स्टार्ट होगा 1 साल के बाद। सेंटर। मे बी सब तो स्कीम्स में अगर वो सर्टिफिकेट मिलता है, तो किस तरह की योजनाओं में ये इन लोगों को लोन मिल सकता है सब्सिडीज़ में? मैंने 3 स्कीम्स मेंशन की है, उसमें तीनों में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की स्कीम्स है, DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में बार बार बोल रहा हूँ मैं,
उधर आपको वो स्कीम्स में अप्लाई करते हो तो वो सर्टिफिकेट चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब EDP सर्टिफिकेट। पर जो गुजरात में नहीं है उनके लिए क्या हो सकता है? सब अप्लाई कर सकते हो, सब में EDP प्रोग्राम देखो, चल रहा है। सर जिस सेंटर से आए गवर्नमेंट के, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। मतलब इनकी ट्रेनिंग हुई, मतलब आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एलिजिबल हो गए। अब जब गवर्नमेंट से आपको किसी स्कीम में लोन लेना है तो गवर्नमेंट कहेगी सर्टिफिकेट लाओ कि आप एंटरप्रेन्योर बनने के लायक हो, और आप उस दिन बता दो कि भाई ये रहा सर्टिफिकेट, तो लोन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और सर वो ट्रेनिंग कोर्सेज कितने आवर्स के होते हैं? मे बी डेली का 3 आवर्स, और घंटे के 2 सेमिनार। और उसमें कौन कौन सी स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? क्योंकि मैं मानती हूँ कि इनमें से कईयों का सपना होगा अपना वर्कशॉप स्टार्ट करने का, और वर्कशॉप जो अच्छे से स्टार्ट करता है, मान के चलती हूँ वो 1 लाख कमा ही लेता है अगर अच्छे से संभालना आता है। लोन की प्रॉब्लम आती है तो कितने तक का लोन मिल सकता है? जैसे सपोज ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला है, आपकी कितनी है? मुझे पहले तो 25 रुपये बोला था फीस, कितनी? 25 रुपये। देखो, जनरल कैटेगरी का कोई पर्सन है तो मेल का अलग है और वुमन का अलग है, राइट? वो मेल का 500 है, ठीक है, और वुमन का 200 है। और SC ST या दिव्यांग है, कोई दिव्यांग मतलब फिजिकल हैंडीकैप, और कोई आर्मी मैन है, राइट, तो उसका 25 रुपीज़ है। और अगर मॉड्यूल 2 की बात है, और मॉड्यूल 1 30 डेज़ वाला आप अप्लाई करते हो, उसके अंदर रजिस्टर होते हो, तो उसका फीस स्ट्रक्चर अलग है। तो किसी आप अप्लाई करेंगे या हम स्वयं साइट पर अप्लाई कर सकते हैं? साइट पे भी कर सकते हैं, और हमारी आपके थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा? हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका कास्ट वगैरह और वो सारा सर्टिफिकेट, जैसे किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 25 रुपये, जनरल कैटेगरी के हैं तो 500 रुपये हैं, इस तरह से। अगर वो सर्टिफिकेट आप, क्योंकि उसके लिए भी एक मिनिमम स्ट्रेंथ, मुझे पांड्या सर ने उस वक्त बताया था कि कितने स्टूडेंट चाहिए उसके। जैसे कि एक बैच आप करते हो 30 कैपेसिटी वाले, हाँ, तो इतनी कैपेसिटी में बच्चे तैयार होते हैं, और हम एडिशनल कि चलो 1-1.5 घंटा अलग से एक ट्रेनिंग आपका, ये तो चल ही रहा है ऑटोमोटिव, साथ में वो भी। तो आप यहाँ से जब निकलोगे तो आपके पास जस्ट ऑटो का सर्टिफिकेट होगा, साथ में अगर ASDC के लिए आपने अप्लाई कर दिया तो ASDC का सर्टिफिकेट हो जाएगा, प्लस आपके पास वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट हो जाएगा। अब इन 3 सर्टिफिकेट के साथ, एक तो वाजपेयी योजना जो सर ने बताई है जिसमें 3 मंथ का ट्रेनिंग वाला प्रूफ देना पड़ता है, उसमें आप बिल्कुल सूटेबल हो लोन लेने के लिए सब्सिडीज़ में। और सर एंटरप्रेन्योरशिप वाला सर्टिफिकेट ये लोग ले लेते हैं, तो इनको कौन कौन से लोन मिल सकते हैं और सब्सिडीज़ कितनी है? सब्सिडी देखो, एक तो मैंने बताया 8 लाख से मैक्सिमम 8 लाख मिल सकती है वाजपेयी बैंकेबल योजना। उसके अंदर उसकी वेबसाइट है, उसके अंदर EDP सर्टिफिकेट मेंशन किया हुआ है, अगर आप अटैच करना ही पड़ता है मैंडेटरी उधर, राइट। तो मैक्सिमम 8 लाख की रहती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाना रहता है कि मैं किस चीज़ के लिए क्या क्या मुझे चाहिए, हाँ वो वर्कशॉप में क्या क्या रहने वाला है। हाँ, मतलब वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है आपको कि अगर उसका एक्सपेंसेस क्या रहता है, कौन सा पार्ट्स कितने में आता है, वो सब बाइफरगेट करना पड़ता है उधर। फिर उधर से चेक किया जाता है कि कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, फिर पास हो गया, राइट। फिर उसके अंदर SLEC भी बैठती है, सो उस हिसाब से उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं।